भूत वगैरह अंधेरा वगैरह से डर लगता हो तो मेरा पॉडकास्ट जो वीडियो है वो शुरू से ही एक आवाज सुनाई दी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कोई उसको आवाज के कारण सब मर गया। इतनी हावी थी ना उस ऊपर नोचने के निशान बन रहे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक नए पॉडकास्ट की चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। तो उसके अपने पहले गेस्ट है आयुष भाई। कैसे हो भाई? बस बढ़िया, आप बताओ और सुनाओ। मैं तो भाई, हाँ भाई तुम बताओ कैसे हो भाई? आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया तो है। दोस्तों आज का टॉक जो है सीरियस होने वाला, बहुत सीरियस टॉक होने वाला है। किस तो मुद्दे पे बात करेंगे आज अपन? आज अपन बात करेंगे, एक स्टोरी है जो कि मैंने सुनी थी, बहुत रियलिस्टिक है वो, अच्छा। रियल में हुआ था ऐसा ही। तो वो वाक्य में एक्चुअल में बहुत वो है वो, इसने और मैंने दोनों ने एक साथ सुनी थी। हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम आयुष ब्रह्मभट्ट है, जैसा कि आपको पता। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे इसके पॉडकास्ट चैनल पे। तो आज हम स्टोरी सुनने वाले हैं तुषार जी से, जो इनका किस्सा सुना हुआ है। हाँ, लेकिन ये रियल इंसिडेंट है। एक रियल इंसिडेंट है, हॉन्टेड कहानी है। कहानी क्या है मतलब इंसिडेंट है रियल, वो बताएंगे। तो शुरू कीजिए। तो इस सीन रहता है, एक बंदा है, उसका दोस्त था, तो क्या सोलो ट्रैवलिंग करता था वो। अच्छा। तो अगर देखो, अगर भाई आप 18 से नीचे हो या कुछ भी हो, आप मतलब अगर भूत वगैरह अंधेरा वगैरह से डर लगता हो तो मेरा पॉडकास्ट जो वीडियो यहीं के यहीं बंद कर दे। और यहाँ पे हमने भी मूर्ति रख रखी। जय श्री राम। तो वो सोलो ट्रैवलिंग करता था। तो सोलो ट्रैवलिंग उसको बहुत ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा। वो ऐसा बंदा था कि उसको दोस्त कुछ नहीं चाहिए, तो सोलो चल जाता। तो एक वो क्या आर्टिस्ट था, वो लिखता था, मतलब आर्टिस्ट था वो। हाँ अपने, वो लिखता था। तो उसको क्या है, बिल्कुल शांति चाहिए थी उसको लिखने के लिए। तो वो निकल जाता सोलो ट्रैवलिंग पे। तो एक जगह उत्तराखंड चले जाता है वो। तो उत्तराखंड में एक गांव था उमरेठ करके, तो वो वहां चले गया। तो उधर सीन क्या होता है, जैसे बाहर का सोलो आप गए थे मसूरी, तो आपने देखा वहां पर कैफे होते हैं। तो कैफे के जस्ट पीछे ही कैफे के अंदर ही स्टे वगैरह बना रहे, जैसे कुछ भी स्टे। तो वहां पर उमरेठ गांव में एक कैफे था, तो वहां रुका था वो हफ्ताभर या 10 दिन रुका था वहां पर, है ना, इतने दिन रुका था। तो वहीं पे ही एक सुरेश नाम का लड़का था जो उसकी बहुत सेवा करता था। मतलब कि ऐसे को होता है ना, कैफे में वहीं पे काम करता था वो, तो सब चीजें वो करता था। तो उसको ऐसे घूमते वहीं पे उसको हफ्ताभर हो गया। तो वो ना, मतलब कि स्टार्टिंग में जब गया था ना, उसने उसको सुरेश को बोला कि यार ऐसे वैसे मुझे गाँव घूमना है, अभी तो नहीं, अपन कल सुबह चलेंगे। अभी तो पहुंचे लेट थे क्योंकि वो थक गया था वो। तो खाना वाना खा के सो जाएंगे, अपन सुबह चलेंगे घूमने। गाँव में दो ही लोग थे। अच्छा। एक था केयरटेकर सुरेश और एक था बंदा जो खाना बनाता था, है ना, 2 ही लोग थे वो। हम भी गए थे ना जब मसूरी, हाँ। वहाँ पे भी 2 ही लोग थे। ऐसे होते हैं कम लोग, मेंटेनेंस। तो सुरेश वहाँ पर केयर टेकिंग का काम करता था, वहाँ पर काम करता था। तो सुरेश भी वहाँ का नहीं था। अच्छा। सुरेश भी कहीं और का था। सुरेश कहीं पता नहीं कोई यूपी में साइड की जगह का था। तो वो उसने 12th करी थी। 12th करने के बाद वो घर से भाग गया था। अच्छा। उसने बताया था घर से भाग गया था। तो सीन क्या हुआ वहाँ पर, अब वो बोलता है यार मैं थक चुका हूँ, अपन कल सुबह चलेंगे। तो वो कल सुबह जाता है। जाता वो जो बंदा है ना सोलो ट्रैवलिंग करता है, वो दिल्ली का रहता है। तो वो जाता है, तो पहाड़ वहाड़ कैसे है, और वो थोड़ी दूर आगे चलने के बाद थक जाता है बहुत ज्यादा। तो थक जाता है। अब थकने के बाद में क्या, वो बैठ जाता है। अब वो सुरेश ऐसे बोलता है कि क्या यार, दिल्ली के बंदे, शहरों के बंदे तो ऐसे थक जाते हैं, वैसे क्या ऐसे होते हैं। तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है सोलो ट्रैवल। और तू भी तो दिल्ली का है, तू भी तो बाहर का है, तू कौन से यहाँ का है ना। तो वो सुरेश को बात चुप जाती है। अच्छा। वो उसको चुप जाती है। वो चुपचाप फिर चल देता है, वो घूम घाम में चले। फिर रात को जब उसके लिए खाना लेके आता है ना वो, तो खाना देते रोने लगता है वो। क्यों रोने लगता है वो? खाना देते रोने लगता है वो। अब वो पूछता है भाई क्या हुआ, अरे भैया आपने मेरे को वो बात बोली थी ना कि तू भी तो यहाँ का है, वो ऐसे वैसे। तो फिर वो बताता है कि भैया मैं मेरे घर जाना चाहता हूँ, ये वो ऐसे वैसे, मुझे घर की बहुत याद आती है, लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे वो जाने नहीं देगी। कौन नहीं जाने देगी? उसको शुरू से ही एक आवाज सुनाई देती थी एक आवाज सुनाई देती थी जब वो 10th क्लास या पता नहीं इतने टाइम पहले पढ़ाई करता, तभी उसको आवाज सुनाई देती थी क्या ये वो ऐसे वैसे कि तू इधर आ, तू यहाँ का, तू यहाँ का जा, यहाँ जा। वहाँ बुलाती थी उसको जगह? हाँ वहाँ बुलाती थी। वो जगह उत्तराखंड उसको बुलाती थी जहाँ भी वो रहता था। वो जगह से कोई बुलाता था? हाँ, सुरेश को, उस गाँव के, उमरेठ गाँव के। तो ठीक है, अब वो बेचारा
अब वो ठीक है, वो उसको बेचारे चुप, कोई बात नहीं, वो जो सोलो ट्रैवल था वो चुप करा के उसको फिर वो सो जाता है। फिर सुबह अब क्या हो गई बढ़िया वाली। अरे भाई 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 कैमरा भाई 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 बच गई लाइट बढ़ती बहुत जोरदार बीटा भाई। मैंने देख ली 2-3 मुक्के, फिर होगी। कोई स्पोर्ट वाले के चक्कर में नहीं निकली मैं। सही घूसम पट्टी हो रखी। क्या हो गया ये, कहाँ चले गए लड़ने वाले? वो कोने में फोन दुकान मिला रहा है ना, वहां से मारता हुआ लेकर आएगा। छोड़ो, हम अपना पॉडकास्ट जारी रखते हैं। अब उसको क्या है, बातें समझ में नहीं आती। अब उसको बातें तो समझ, कोई चीज उसके जाने का हो रही है। है ना। अब उसका क्या, वो लास्ट दिन था वहाँ पे रुकने का। हाँ, अब उसका वो लास्ट दिन था, तो अब वो नीचे चले आता है, वो नीचे चले आता है ऐसे वैसे, पूरा पहाड़ तो उतर वो उतर के नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है वो। तो वहाँ के लोगों से पूछता है वो उसको अब बता, वो सुरेश जो है ना, उसको बताना तो बहुत कुछ चीजें चाहता था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको आवाज रोक रही है, मना कर रही है कि मत बता वो इसको। जब कुछ बताना चाहता था उसको लगता था कि उसको मना कर रहा है कि अच्छा। मतलब तू मेरे मतलब वो बारे में रोक मत रहा बता, अब जैसे मैं तुम्हें कुछ बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अब मैं चुप हो गया, अब तुम्हें लगे कि यार बताना नहीं चाह रहा, तो ऐसा सीन करता था। तो उसको गड़बड़ लगी, वो सोलो ट्रैवल था ना, उसको कुछ गड़बड़ लगी, तो वो चले जाता है सीधा जाके वो गाँव से, उसका लास्ट दिन होता है, तो वहां पर फिर वो नीचे गाँव वालों से, लोगों से पूछता है वो कि यार यहाँ पर ऐसे थे, वहां पर कैफे, तो वहां पर ऐसे ऐसे करके वो जो पुलिस- बंदा पुलिस रहता भी है, होती है, पुलिस से पूछता है। पुलिस मतलब नहीं, पहले वो उन आसपास के लोगों से पूछता है, वो आसपास के लोगों से भाई पता है क्या ऐसे- सीन है, क्या भाई है? लोग क्या तो फिर भी ऐसे- झूठ बोल सकते है हैं ना। अरे भाई वो तो एक तो बच्चा है, वो ये 18, 19, 20 साल का लड़का है, वो ऐसे वैसे, तो वो बोलता है अरे भाई साहब ऐसा कोई गाँव नहीं है वहाँ पर, गाँव तो है लेकिन वो कहाँ तो जहाँ पर मतलब वो वो उम्र नीचे उतर के पूछता तो बताता है कि ऊपर कैसे ऐसा है, ये वो तो क्या है मतलब। तो बोलते हैं तो कुछ वो है ही बोलते नहीं हैं वहाँ वहाँ पे कुछ है वहाँ ही तो नहीं, कुछ है ही नहीं, वहाँ तो रहता पूरा ही नहीं बंजर है। पड़ा है, पूरा बहुत बंजर सालों पड़ा से। है, पूरे बहुत सालों से 10-12 साल हो गए उसको बंद पड़ा है। कोई नहीं अब वहाँ उसको मतलब ये बात हजम नहीं होती। 1-2 लोग होंगे मतलब वहाँ के लोकल, वो भी अच्छा। बहुत कम जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ काम खूब से लोग जाते रहते हैं, वहाँ सिर्फ काम से उसने आते बोला हैं। कि वहाँ कैफे में भी बहुत लोग थे, उसने कहा वहाँ कोई ऐसा कैफे ही नहीं है, वहाँ कोई रहता ही नहीं अच्छा, है। उसके अलावा भी और लोग थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर उसको दिख उसके रहे थे अलावा सिर्फ उसी को। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो बोलता है यार भाई साहब मैं कम से कम हफ्ता 10 दिन बाहर रुक के आया हूँ। क्या आया हूँ। अब वो चीज उस बंदे को बैठ ही नहीं दिमाग में, पूरा मैं रह के आया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो वहाँ के पुलिस स्टेशन जाता, पुलिस स्टेशन में भी बोलते हैं भाई साहब किसके साथ रुके हैं, वहाँ तो कोई ऐसे कोई है ही तो नहीं। पता है वहाँ के आसपास के लोग तो उसके सो रहे थे कि बाहर के लड़के आके या हाँ। कसोल वसोल में गांजा वांजा फूकते हैं, अच्छा। इस तरीके से आते हैं, है ना। और वो पुलिस वालों को ले गया अगले दिन, वो क्या होता है अगले दिन तो लेट हो गया, शाम हो गई, तो वो अगले दिन क्या करता है, वो अगले दिन तो सो जाता है वहीं पे ही, फिर सुबह लेके पुलिस की गाड़ी आ गई, वो वहां जाके देखता सब कुछ खंडर, कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ झाड़ियाँ भी झाड़ियाँ झाड़िया ही झाड़िया। वो जो कैफे में उसमें कोई घास कैफे लंबी नहीं लंबी, है। कोई कैफे नहीं है ऐसा, कोई लोग नहीं है, वो सुरेश कहाँ है फिर? सुरेश है कोई ही नहीं, कुछ नहीं है। सुरेश एग्जिस्ट ही नहीं करता है फिर उसके बाद में ना सुरेश ने अपने घर का एड्रेस बताया था, कि मैं अच्छा। वहाँ है ना, फलाने जगह रहता ऐसे हूँ। ऐसे रहता हूँ, कोई यूपी में था, मेरे स्लिप हो गया माइंड से। तो अब सीन क्या हुआ, अब उसके यार एक बात, बंदे के साथ में ऐसा सीन हुआ है, वो पागल हो गया, और यार ऐसा वो था भी अड़ियल दिमाग का, इतने टाइम रह के आया है ना, उसको कुछ भी दिखा है ना। अब जो अगले दिन सुरेश सुबह ने क्या बताया नहीं ना, सुरेश ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा घर वहां पर है, ये रो ऐसे ऐसे, तो वो वहां पहुंच जाता है। अब वहां उसके गली के बाहर थे एक पान की दुकान, तो पूछता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके एक सुरेश नाम का लड़का रहता था, ये रो ऐसे ऐसे, तो इतने टाइम पहले वो भाग गया होता है। तो फिर वो बोलता आप पुलिस से हो, बोल रहा नहीं, तो वो तो डायरेक्ट आपको- अपने घर बताया था, आपको क्यों जानना है ये आपको वो? क्यों जानना है, तो फिर वो डायरेक्ट पटाखे, तो डायरेक्ट उसके घर पे बताया था कि घर चले। तो वहां पर वो कुंडी खटखटाता है, फिर वहां से एक बूढ़ी औरत मिलती है, कम से कम 55 साल की, 50 साल की निकलती है। अब वो ठीक है, अब वो डायरेक्ट तो क्या बोले वो मैं मुझे सुरेश, किससे बात करनी, किससे मिलना है, वो किससे मिलना है, वो बोला मुझे तो सुरेश ने भेजा है, ऐसे ऐसे मैं उसका स्कूल का दोस्त हूँ। तो पहले तो उसने आंटी ने कुछ बोला ना, उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया, फिर उसका बोलती क्या तुम क्या यहाँ पर मेरे बेटे का मजाक उड़ाने आए हो, मेरा मजाक उड़ाने आए हो, ये वो ऐसे थे। और सुरेश तो वो पूछता क्यों, वो सुरेश तो 5 साल पहले मर गया। उसको भाई माइंड ब्लास्ट हो जाता है उसका, भाई उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं। कहीं वहीं मरता है वो यूपी में ही?
हाँ वहीं पे, वो वहीं- अभी वो बताऊंगा ना कैसे हाँ, मरता है। कैसे मरा। अब भाई उसके दिमाग के परगच्चे उड़ जाते हैं कि यार मैं रह के आऊँ, और वो किसी को बताता है कि आंटी ऐसे ऐसे, कि मैं तो मैसेज शुरू गया से था और गया था, मुझे ऐसे उसने ऐसे, भेजा है आपसे मिलने के लिए। है ना, आपसे मिलने के लिए भेजा है मुझे, वहाँ ऐसे ऐसे फलानी जगह मैं आके आया। और बेटा सुरेश हमारी गलती से ही चले गया, वो हमने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो क्या बहुत स्टार्टिंग टाइम से से ऐसे उसको, उसके साथ हो रहा था। हाँ, उसको क्या स्टार्टिंग से क्या ऐसी आवाजें आती वो थी। आवाज वाली बात सच थी मतलब। हाँ, हाँ। वो आवाज वाली बात सच वो थी। उसने उतनी बात तो उसको है ना? बताई, और बात वो बता ही नहीं पाया उसको। अब वो और बात बता नहीं पाया। अब उसमें सीन क्या हुआ, एक बार जब उसको 12th का रिजल्ट आया ना जिस दिन, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, तो उसकी मम्मी बोलती जब बेटा मिठाई लिया तो ये वो ऐसे वैसे बंटवा देंगे मोहल्ले मोहल्ले में में ये तो वो। वो अपनी माँ को बोलते कि मुझे ऐसी ऐसी जगह जाना है वो, लेकिन उसके घर वाले बोलते थे क्या मेरे को आवाज याद, उसके घर वाले ध्यान नहीं हो रहा, इतना अच्छा दिन है आज जा तू ये वो। तो वो जैसे ही बाहर जाता है ना, तो एक ट्रक से भिड़ के भिड़ उसके जाता है, मर एक्सीडेंट जाता हो है। जाता है, मर जाता है वो, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। तो उसका ये था कि वो जीते जी तो गया नहीं, लेकिन मरने के बाद तो चले गया। मरने के बाद वो सीधा और वहीं गया। इसकी एक चीज और तुम्हें ये बताऊं, इसकी है ना, वो मरने के बाद और ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में उस गांव का श्राप है। शराब है मतलब? श्राप है ये। ये श्राप है उस गाँव जिस का। इंसान को अगर बताऊंगा ना, जिस भी इंसान को बताऊंगा, वो उसको भी लग सकता है श्राप, क्या बात है। रियल में, एक्चुअल में। हाँ। चाहे तो अगर ऐसा नहीं ना, आप चाहे उमरेड गांव करके उत्तराखंड वो करके देख लेना, पता चल जाएगी, गूगल पे सब चीज आ जाएगी। वो शापित जगह है, वो ऐसा है कि वहाँ मतलब पर। अगर मतलब वो गांव भी एग्जिस्ट नहीं करता था? वो गांव एग्जिस्ट करता है, अच्छा। लेकिन गांव एग्जिस्ट क्या सीन, मतलब उसमें कोई लाइफ नहीं है, वहाँ लोग नहीं है, वहाँ कोई लोग चीजें नहीं नहीं है, मतलब पूरा उजड़ा चमन है वो गाँव। वहाँ किसी को वहाँ ये बात वहाँ जब किसी को पता लगता है ये इंसिडेंट, तो ये सुरेश को पता लग जाता है कि भाई ये बात और लोगों को पता लग रही है, तो वो उस इंसान को नहीं जीने देते। अब वहाँ के सीन क्या हुआ था, वहाँ वो गांव क्यों खत्म हो गया था, एक वहाँ पर कोई भयानक बीमारी फैल गई थी लोगों में, जिसके कारण सब मर गए थे, रातों रात खत्म हो गए। रातों रात सब खत्म हो गए थे। सीधे 80-90 साल की एक बूढ़ी औरत बची थी। बस। हाँ, ये था कैसे रात। बची थी? अब वो पता नहीं कैसे बच गई, कैसे नहीं बची, रातों रात सब खत्म हो गए थे वहां के। तब से ही वो उसको जाते ही नहीं है। उसको तब से ही पता नहीं, और श्राप वगैरह कैसे लगा कैसे नहीं, वो सब चीजें रहस्य है। और बाकी ये चीज पूरी एकदम सुरेश का लेकिन जो इंसिडेंट है ये बहुत खतरनाक है। वो लड़का कहाँ है? ट्रेवलर। वो ट्रैवलर मस्त एकदम दिल्ली रहता है वो। सुरेश अकेला ही क्यों कनेक्ट नहीं है इस चीज से? कनेक्ट नहीं है उसके तक और वो ये बात incident पहुंची। उसका है। हाँ, ये सुरेश और का किसी के साथ भी हुआ होगा, लेकिन हाँ, ये ओपन और नहीं लोग- हुई चीज। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो उत्तराखंड पहाड़ी वाड़ी इलाके होता है ना, यहाँ पर होता है। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैंने वो एक और सुना था। और उसमें क्या होता है, वो 10-12 लोग होते हैं, वो 10-12 लोग घूमने जाते हैं, 10-12 लोग पहाड़ी वगैरह कसोल जाते हो शायद, है ना। अब वो वहाँ पर घूमने जाते हैं। अब वहाँ पर घूमने जाते हैं तो उसके बाद क्या सीन होता है, उनके साथ गाड़ी में एक जो ड्राइवर होता है वो उनको बताता हुआ एक किस्सा अपना बताता हुआ लेके जाता है जहाँ पे उनका स्टे होता है। वो 10-12 दोस्त मतलब होते जगह हैं के बारे में बताता हुआ जाता है। हाँ, कि मतलब वो जगह भी इसी टाइप की हॉन्टेड जगह है वहाँ पर भी वो ऐसा- बताता है उसको। हाँ, वो हाँ। ड्राइवर उन लड़कों को बताता हुआ अब वो ऊपर- बताता हो जाता है। अब उसमें से होता क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो अब 10 जने अपन है, कोई चीज विश्वास करता, और उनमें से 2 जने ऐसे थे जो इस चीज पे विश्वास नहीं करते, उनका मजाक बनाते और हैं। सुनो- अरे बता। मतलब वो मजे ले रहे अब हैं, वो उसकी वो बता, बता उसने रहा है। बताया क्या बोला, अरे मेरे भाई के साथ हुई है ये चीज सेम, मेरे भाई के साथ वो चीज हुई ड्राइवर है, जो था है ना, कि मेरे भाई के साथ चीज हुई है। तो उसको ऐसा लगा उसका मजाक उड़ा रहा है, तो ड्राइवर चुप हो गया बिल्कुल, ये वो ऐसे वैसे। अब बहुत देर तक उससे पूछे वो 2 बंदे के, बता उसकी उंगली करे, उंगली करे, बता। अब वो नहीं बताए। अब एकदम से वो, अब फिर उन्होंने पूछा, अब वो एकदम से बोला कि भैया मेरे घर की बात है, घर की बात कोई किसी को नहीं बताता। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा मेरे भाई के साथ हुआ था। मेरा भाई क्या है, भेड़ बकरियां चलाता था हाँ पहाड़ों पे। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी, उसकी शादी हुई थी। तो उसकी शादी के बाद क्या, उसके साथ बहुत गलत चीजें करते थे। तो हाँ, उसके ससुर उसका हाँ, पति बहुत गलत चीजें करते थे। तो उनने सुसाइड कर, उसको मार दिया था, लड़की को मार दिया था। तो उसको जो मार दिया था, जब उसको जलाया था ना उसको सही से मतलब उसका अंतिम संस्कार वगैरह सही से नहीं कुछ किया। नहीं और उसकी किया। जो शादी में चीजें मिली थी वो भी ऐसी फेंक दी। वहीं पे फेंक दी।
वहीं पे मतलब फेंक दी, कहीं नदी में साड़ी फेंक दी, जो भी और उसकी जितना सामान ज्वेलरी था थी जो सब चांदी उसका। वांदी की वो अलग जगह फेंक दी, कोई आते कुछ खुला तो- सामान हाँ। सब ऐसे ही फेंक दिया। तो उसका शादी के दिन ही, शादी 1-2 दिन बाद ही ऐसे ही, जब नए जोड़े में रहती दुल्हन। तो फिर सीन क्या हुआ कि जब अब वो उसका ड्राइवर था ना, जो उसका भाई जा रहा था भेड़ बकरी चलाने, तो उसने देखा ना ये सारी चीजें होती, तो उसने क्या किया, एक चुन्नी उठा के अपनी भेड़ के बांध दी, है ना, और जो वो तो मतलब कहीं भी चांदी उसको वांदी सामान के मिला उसने, चांदी वांदी मतलब। वो जेब में रख किसी को लिया, क्या पता किसी का सामान है ना, और कोई एक छोटा लाल कपड़ा कपड़ा बना था, उसको उससे अपने जूते वूते साफ कर लिए, अपने। ऐसा ऐसा कर लिया। तो अब तो अब कुछ नहीं भाई हुआ। तब कुछ नहीं हुआ, अब वो घर थोड़े पे आ टाइम गया, बाद घर पे आ गया। घर पे आने के बाद वो हो गया पागल। वो उसका भाई कम से कम 80-85 किलो का था आदमी। उस चीज ने उसको इतना परेशान कर दिया था कि वो ये मान लो उसके हाथों की ना हड्डियां दिख रही थी, नसें बिल्कुल वसे ऐसे खत्म दिख होने रही, लगी। बिल्कुल खत्म ऐसा दिख रहा वो। अब उसकी शादी वादी सब हो रही, 2 महीने परछाई उसके, पे हाँ है वो शादी, हाँ उसकी हो रखी थी, उसके 2 बच्चे महीने भी उसके थे। साथ परछाई रहती थी लाल जोड़े में, और उससे कभी बोलती थी मेरे को सारा लाल काम मांस कराती खाना थी है, उसको। मेरे को लाल मांस खाना 2-2 है, किलो खा जाए मेरे वो। को ये खा 2-2 किलो एक बंदा एक खा बार जाए, में 2-2 किलो खा जाए, और लेकिन कुछ भी फर्क ना पड़े, कुछ उतना भी का उतना फर्क, ही आदमी खत्म का खत्म। कुछ किसी को कोई गलती नहीं थी। कुछ भी अब फर्क ना, उसको सही समझ में आया। कुछ भी फर्क ना पड़े, है ना। अब ठीक है, अब उसको अब वो जो बंदे सुन रहे थे ना, उनके यार ऐसी है ये वो ऐसे मतलब उन वैसे, 12 लड़कों में 2 लड़के मजे ले रहे थे उससे। तो भाई उसने पता क्या बोला, फिर जब ये स्टे पे पहुंचे ऊपर, तो उस उसने स्टे पे कहा पहुंचे, कि मैं चलो तुम्हें दिखा के लाता हूँ ये सच है क्या दिखा के लाते हैं? कि अब उसकी कहाँ बात पे यकीन नहीं कर रहे, कि कहाँ पे हुआ था ये सब, ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा है। तो सब बोलते जाने हैं कि थक रहे, सिर्फ वो 2 ही लड़के गए उसके साथ। वो सब रास्ता stay- 1 घंटा चल के, पैदल। पैदल चल के, उसके साथ पैदल चल अब वो चल देखे के आज गए। चलते मजे वैसे ही तो घूमना है, और 2 बंदे चले जाते हैं उसके साथ। अब 2 बंदे 1 घंटा चल चला के जाके जब जाते हैं ना, उस जगह पे पहुंचते हैं, उस जगह से वो बंदा बोलते थे इससे आगे मत जाना। मतलब वो ऐसा रास्ता है कि तुम यहाँ खड़े हो, तुम ऐसा रास्ता सा जा रहा है, लेकिन इधर झाड़ियाँ है, कांटों की झाड़ियाँ है, इधर ऐसी झाड़ियाँ है, ऐसा है कि वो मतलब मना खाई कर टाइप की है, खाई टाइप की है, हाँ। उधर जैसे मान लो अगर कूद गया ना तो छिल जाएंगे, बढ़ जाएंगे पूरा, मतलब मैं मान लो खत्म हो जाओगे तुम। तो उधर क्या सीन हुआ, तो उसने कहा लेकिन इसके आगे भी जाना नहीं। अब वहां जाते ही उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना इतना खराब हो गया, एक बंदा रोई जा रहा सिर्फ खड़ा एक जगह सीधा सीधा खड़ा जा रोए रहा जा रहा रोई जा रहा है ना, पूरा मैंने जिंदगी में उसको बहुत guilt feel गलत हो रहा है। काम करा है, ये करा है वो करा मैं है, यहाँ भी आ गया हूँ तो अपने मम्मी पापा को घर छोड़ आया हूँ, मैंने हाँ। बहुत गलत किया, मुझे घर पे होना चाहिए था, मैं क्यों हाँ, आया ये हूँ? वो ऐसे मतलब उसको ऐसे जिंदगी में उसने जो भी किया है उसको सब सब ये चीजों के लिए realize guilt हो रहा है। कि उसने लाइफ में सिर्फ गलत किया है, सिर्फ है ना। गलत किया है। और जो दूसरा वाला। दूसरा बंदा है उसके साथ हो रहा है बहुत खतरनाक, उसके साथ और भी खतरनाक चीज हो रही, उसके साथ में ऐसा हो रहा सीन कि यार ये वो ऐसे वैसे, मैं लाइफ में बहुत परेशान हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, और अगर मैं इस पे खाई में कूद गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उसको सिर्फ ये डायरेक्शन और मुझे कोई बुला रहा है, हाँ, मेरे को आवाज दे रहा है कि तू यहाँ पर आ जा, मेरे पास यहाँ के नीचे कूद तू जा, यहाँ आ जा, तू सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अब वो बंदा वहीं पे देखे और जा खड़ा ये देखे ये स- अरे कूदने उसको को देख- सुनाई नहीं दे रहा कि कोई आवाज आ रही है, हाँ, हाँ। सिर्फ उसको दिमाग में लग रहा है उसमें दिमाग में लग कि रहा है वहां से आवाज आ रही है, मैं कूद जाऊं और सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक। अब वो जो बंदा लेके गया था ना उनको, अब वो हाथ पकड़ के उसको पीछे खींच रहा, कूद रहा था, झटक रहा उसका हाथ। उसको 3 बार हाथ झटक दिया उसने, 3 बार हाथ झटक दिया भाई। और ये वो मुझे भाई मेरे को कोई बुला रहा है, ये वो ऐसे वैसे भाई, कहता नहीं जाऊंगा, बुला रही है करके भाई वो झटक दे उसका हाथ। अब झटक दे उसका हाथ। अब भाई और दूसरा बंदा वो रोई जाए उससे भी रो रहा, वो रो रहा, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वो रो रहा। अब भाई उसको जैसे तैसे करके लेकर आ गया हूँ। अब वो लेकर आ गया, अब वो जो ड्राइवर था ना वो तो चले गया घर, उसने अब वो आगे जाने के बाद ना जो बंदा रो रहा था ना वो तो ठीक हो गया, अब जो बंदा था ना वो वैसे के वैसे था। और भाई मेरे तो बियर वो ऐसे थे, मेरे को जाने के लिए कर रहा हाँ, कि मैं वहीं तो जाऊंगा उस ठीक हो बंदे ने जाएगा। जो ड्राइवर था ना उसने एक गंदा सा कपड़ा था रेड कलर का, उसमें वो डाल के उसके हाथ में पकड़ा दी चीज के ये ले। अब बोला कि नहीं कल तक तुम्हें मतलब आराम मिल जाएगा इससे, है ना। अब भाई जब तक उसने भभूत हाथ में ले रखी थी तब तक तो बढ़िया था वो। अब जब वो रात को सोया है ना, उसको रात को सपने में आ रही कि वहीं की कोई लड़की है ना, पहाड़ी लड़की, पहाड़ी लड़की, और उसको चेहरा नहीं दिख रहा,
परछाई सिर्फ वही लाल कपड़ों में, लाल शादी के जोड़े में एक लड़की है, शक्ल नहीं है उसकी कोई, उसके साथ हाथ पकड़ के घूम रहा है पहाड़ों घूम में, रहा है, सब है ना, कुछ अच्छा दिख रहा है सब उसको। बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा फिर दिख उससे रहा है, शादी हो रही है उसकी, सब कुछ उसको ऐसा लगा मेरी लाइफ सेट हो सेट गई है, वैसे है, थे। सब बढ़िया हो गया। अब वो सुबह उठा, सुबह ही एकदम मुस्कुराता हुआ, हाँ क्योंकि वो यार सपना देख भाई के मेरे को उठा, तो और ये लड़की बता मिल रहा गई है, है, ऐसे कि भाई मेरे को तो लड़की मिल लड़की गई मिल पहाड़ी, गई है, उससे ही शादी उससे करूंगा, शादी सब कुछ करूंगा, यहीं सब रहूंगा, बढ़िया रहे। सब यहीं अब सेटल मैं हो नहीं जाऊंगा। जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। ऐसे हो गया। अब भाई वो पागल हो गया, वो ऐसे ऐसे करके। अब दो जनों ने नीचे आके ये रो ऐसे ऐसे पूछा, और भाई ये क्या सीन है, ये रो ऐसे ऐसे, कैसे समय दोस्त को हो रहा है है ना। फिर उसने एक आदमी ने बताया कि ऊपर एक चढ़ाई चढ़ के कहीं पे जाना, उन लोग को मतलब ट्रैक के लिए जाना ही था वहाँ पे नेक्स्ट डे। तो उसने बोला वहाँ पे एक मतलब आंटी टाइप की बैठती है, वो झाड़ा लगाती है, उससे ठीक हो जाएगा। अब वहाँ पर वो उसको लेके गए। अब उसको लेके जाने के बाद ना, अब उनको लेके जाने के बाद में उसमें क्या किया, उसने पहले तो लाल कपड़े में जो बबूत होती थी ड्राइवर ने वो फेंक दी, एक बबूत ली, सर पे लगाई, नीचे का 2-3 थपकी मारी कमर पे। अब बंद, हाँ अब उसके सर पे उसको हाथ फेरा, वो बाहर आ गया। वो बाहर आ गया, वो ठीक है एकदम। लेकिन अंदर से वही एक आदमी गया था, क्योंकि दूसरा था तो ठीक था। अब ठीक है, वो दोनों तो ठीक। अब फिर उसने बताया, अब उसने बोला भाई तेरे को पता थी तो तूने क्यों गिरा। और भाई साहब ये यकीन नहीं मानते, ड्राइवर बोलते थे, और अब भैया मेरे भाई की हालत आप मानोगे नहीं। फिर उसने बताया अपनी भाई की कहानी कि ऐसे ऐसे करके कि मेरा भाई क्या दिन में 4 टाइम खाना खाता था, है ना, वो लाल मांस मांगता था, लाल मांस अब लाल मांस मेरे और वो को पता लड़की नहीं। इतनी हावी थी ना उस लड़के के ऊपर, मतलब वो जो ड्राइवर के भाई के ऊपर, उसने उसको उसकी चीजें भी नोचती थी, उसके गालों पे ऐसे ऐसे निशान थे। नोचती नहीं, जब उसने बताई ना कि हाँ। मेरे साथ ऐसा होता वो है, जब बता रहा है, अब जैसे वो बता रहा है ना कि मेरे साथ ऐसे ऐसा सीन होता है कि मेरे को ये चीजें वो मांगती मेरे को है, मांग रही है, वो मेरे और को खाना बताए मांग जैसे रही कि है। अभी मैं यहाँ पर यूं कट मार दूंगा ना तुम्हारे ब्लेड से, खून निकलता रहेगा। खून निकलता है। ऐसी जब वो बता रहा था ना, उसके मुंह में उसकी से नोचे खून हो। खोल रहा है, मुंह पे नोचने के निशान बन रहे, है ना, वो पीठ पे ऐसे और तो नाखून- स्पॉट बने जा रहे, उस टाइम नहीं पता था उनको माता जी झाड़ा देती है। नहीं उस टाइम पता तो था। अब उस टाइम क्या है, उनके के देवता होते हैं, देवता सब कुछ देव देवता होते हैं। अपने तो देव होते। अब उन्होंने जब उनको पता चला ना यार ऐसे थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके देवताओं के पास ले गए। अब उनके क्या है, अपने किसी उनके देव पंडितों के ऊपर देवता आते होंगे, तो जैसे ही देवता को बुलाया ना उनके, तो उन्होंने देवता ने तुरंत मुंह मोड़ दिया। वो क्योंकि पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं करता था, नहीं करता था। अच्छा। कुछ भी नहीं करते थे, तो उनके तो देवता नाराज हो गए देव गुस्सा थे उनके। तो इसलिए उनकी उनके साथ- वो देखा ना पहाड़ियों की एक डोली टाइप होती है, डोली उठा के नाचते करते हैं, हाँ। तो उसमें बंदे ने बहुत कोशिश करी अपनी देवता की डोली पर, तो पकड़ नहीं पकड़ पाया। नहीं पाया। तो फिर ठीक है, अब वो नाराज थे है ना, उससे। वहां से अब पूछा ये हीरो ऐसे वैसे कि क्या करे हीरो, तो उनके नहीं, उन्होंने फिर यज्ञ करवाया एक, हाँ। जिसमें खून मांस वास ये सब चीजें चढ़ाई, तो तब जाके उनके देवता माने, उन्होंने देवता को मनाया पहले, है ना, फिर देवता जब को उनके मनाने के बाद देवता थोड़े मान गए, थोड़े खुश हुए, तब इनके साथ चीजें होनी थोड़ी कम हो गई। उसके नहीं, बाद उसके में बाद फिर भी उनके उन्होंने देवता को मनाया उनको। फिर देवता को मनाने के बाद में ना, फिर उसके बाद में उन्होंने जो प्रोसेस किया ना, उसको ये चीज साफ मना कर दी कि तू घर से बाहर निकलेगा ही नहीं। उस लड़के को, हाँ। हाँ छोटे भाई, हाँ, वो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं। जिंदा था मतलब मरा नहीं। हाँ, मरा नहीं वो, बिल्कुल सूखा हड्डी था, बिल्कुल मरेगा नहीं वो, मरा गया मतलब मरा नहीं, घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद है उसका, सारा घर के अंदर का काम करे, सिर्फ वो सब घर कुछ का अंदर करे। का काम करेगा। अब बाहर एक लेकिन कदम आज नहीं भी आए। उससे पीछा नहीं छूटा उसका, सपनों में आती कभी कभार कभी भी आ जाती, लेकिन पहले तो क्या उसके साथ ही रहती थी, 2 महीनों उसके साथ ही वो रहती चला गया, वो घर चला जाता था, पहाड़ियों पे बैठा रहता था, घर थी। नहीं आता था, रातों को घर से जहाँ बाहर- जहाँ वो रहा है वहाँ रहता था वो। उसकी तो वैसे गलती भी नहीं थी कोई यार। अब गलती क्या थी, गलती तो उसकी थी अब, लेकिन गलती तो उसके ससुराल वालों की थी, जिन्होंने मारा वारा जिसको। अरे देखो है तो उसकी गलती, हाँ, लेकिन चीजें उसके ऊपर हावी होती है जो उसी एरिया में उसके साथ कुछ गलत कर देगा। अब उसकी जैसे उसके कपड़े से उसने जूता पोंछ लिया, अपनी उसको क्या भेड़ बकरियों को पहना दिया, पता नहीं क्या किया उसने। अब वो जो उन सब एरिया चीजों था ना, अब उसके भाई ने बताया कि हीरो ऐसे वैसे, जब उसका ड्राइवर ने बताया ना कि हीरो ऐसे ऐसे, और आप तो अभी ऑफ सीजन है, जिस टाइम सीजन चलता है जैसे हाँ। टूरिस्ट आते हैं, वो रे तुम्हें ना मैं दिन के ना 4-5 लोगों को कूदते बता दूंगा इसमें। कह रहा वो तो अब तुम अकेले चले जाओगे, तुम कूद ही जाओगे, तो मैं था इनके साथ, और तो मैं इनको ले आया हम वापस। मैं था इसलिए ले आया था अभी, कूद वरना- जाते हैं वहाँ पे। हाँ, वही ना, जैसे उसको आवाज आ रही है कि कोई चीज बुला रही है, मैं कूद जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, तो लोग कूद ही जाते हैं वहाँ।
कह रहा ये ऑफ सीजन है तो यार तुम लोग हो और कोई है नहीं ज्यादा लोग, वरना लोग जो खड़े होते हैं अकेले वो कूद ही जाते हैं। और वैसे भी यार सोलो ट्रैवल देखो सुनने में अच्छी लगती चीजें, करना नहीं चाहिए कभी सोलो ट्रैवल। सोलो ट्रैवल करो, आप यात्रा करो, यात्रा करो। हाँ हाँ, यात्रा करो, सोलो यात्रा। ट्रैवलिंग करनी है आप तो यात्रा दिल्ली के जिस लिए- जगह चले जाओ। यात्रा के लिए मना ही करता हूँ यार, क्योंकि इंसान को कम से कम 1-2 जन तो साथ होनी ही चाहिए। परिस्थितियों को पता नहीं होता कभी नहीं किसी ये को। तो बात ठीक है, लेकिन ये तो सोलो नहीं थे, ये तो यार ये दोस्त 12 थे, ये लोग अलग थे। थे, 12 लोग थे साथ में। पर वही 12 में से 2 का दिमाग सटिया गया, चले वही तो गए। उनका दिमाग खराब हो गया, दोनों चले गए वो अकेले। दोनों एक चैलेंज वाली बात हो गई ना, उन्होंने ले ली कि उनको किसी था भी कि- एंटिटी या फिर हाँ, किसी भी चीज को ऐसा चैलेंज Challenge नहीं नहीं करनी करना ही चाहिए। नहीं चाहिए, कभी भी नहीं ये करना आदत है। कभी नहीं करनी चाहिए नेगेटिव चीजों को, कभी भी आप चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा क्यों करा? powerful क्योंकि अपन को होती है। कभी नुकसान नहीं पहुंचाती तो अपन क्यों उनको बोले गलत वो नुकसान तभी पहुंचाती है जब आप गलत गलत बोलो तरीके से ले लो। हाँ। तो वो चीज क्या उन्होंने फिर एक तरीके चैलेंज में क्या हंसी मजाक में ये वो ऐसे ऐसे, और आज भी होती उस, कईयों की चुल होती है हम्म, हाँ आज ही उस चीज से उसका पीछा नहीं छूटा है। नहीं उस लड़के का। हाँ आज भी मतलब नहीं, बहुत कम हो गया, सो कभी सपने में दिख कम हो जाती गया। है, पर ऐसे साथ साथ आज ही भी रहती वो है उससे। आज भी वो खाना मांगती है उससे, कभी कि मुझको खाना लाल मांग ले मांस उससे, कभी चाहिए। कुछ मांग ले, कभी कुछ मांग ले, और नहीं दे तो उसके चौंटे ही चौंटे दे वो। चोटे मारे बहुत बुरा, ऐसे कमर पे ना उन्होंने जो बंदे गए थे ना, हाँ। उन्होंने खुद देखा अपनी फोटोज आंखों दिखाई से, है उस जैसे कि driver ने। जैसे कभी कई कट वगैरह लग जाता है तो निशान होता है ना, फोटोज देखी उसने प्रॉपर कि हाँ भाई हाँ कट लगा हुआ कि है। मतलब ऐसा कोई पूरे नोच दे तो निशान है। एकदम ऐसे नाखून की पूरी निशानी हो जाए। पीठ पे ऐसा। भयंकर ही यार, मतलब वही है ना, अपन को बहुत सारी चीजें पता ये नहीं, मान पर लो अलग-अलग शहरों में- पहाड़ी वगैरह ऐसे इलाकों पे तो होता ही है। बिल्कुल हाँ, होता है यार। पहाड़ी इलाका। और उसने बोला कि इसीलिए मैं आपको राय देता हूँ कि कभी भी पहाड़ी इलाके में मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए। हम्म, मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए, और वैसे भी अंधेरे घर से भी मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए। अंधेरे में नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को बाल खोल के मना बाल करते खोल हैं। के नहीं जाना चाहिए। लड़कियों को क्या है, लड़कों को भी नहीं सर ढक किसी के को- जाना चाहिए। हाँ, और एक्चुअली में पता है क्या, जैसे मान लो अपने तो यहाँ पे परफ्यूम नहीं लगा सिटी, के जाना चाहिए। अपने तो एक सिटी है, चलो मान लो ठीक है, वहाँ पर तो क्या है, वहाँ पर तो 7 बजे के बाद 7-8 बजे के बाद लोग भी नहीं लोग निकलते। नहीं और मैं गया था मसूरी, मेरे को बताया ना यार, हाँ, नहीं निकलते लोग। वहाँ मार्केट की वहाँ उतनी जल्दी बंद हो जाता जहाँ है पे हम वहाँ। गए थे ना, वहाँ पे जहाँ पे रिजॉर्ट में रुके थे हम, हम्म, उसके पास में अंकल सैम का वो था, वो है ढाबा। और ढाबा क्या मतलब कैफे सा है छोटा सा, तो वहाँ तक है ना उसका, और हमारे रिजॉर्ट का तथास्तु नाम से है वो रिजॉर्ट वाला, तथास्तु, उससे और अंकल सैम के उसका डिस्टेंस होगा 100-200 मीटर। लेकिन वो 100-200 मीटर ही ऐसा लगता है कि मत जाओ बस, हाँ। बिल्कुल जंगली रास्ता। लेकिन वहाँ पे क्या 2-3 हमारे वहाँ पे भी 2 ही लोग थे काम करने वाले, 2 ही लोग। ऐसे ही होते हैं। और वहाँ पे लेकिन वहाँ पे क्या कुत्ते थे 2-3, वो मतलब वो पहाड़ी कुत्ते थे बड़े बड़े। तो जहाँ पे भी जाता ना कोई भी गेस्ट जाता तो वो साथ में जाते हैं उसके, तो वो क्या हमारे आगे आगे वो चलते थे। तो हम 3-4 दिन रुके थे वहाँ, तो हमारे आगे आगे वो चलते थे। फिर वहाँ पे अंकल सैम के जाके मैगी खा के वापस आए थे। अब वहाँ देख लो सोलो ट्रैवल के साथ क्या सीन हुआ, वो हफ्ता 10 दिन रुका है, हाँ, कितनी बड़ी हफ्ता बात होती 10 है दिन यार। रुका है बहुत यार। बहुत बड़ी। उसके साथ उसको ये नहीं उसको लग रहा हो मेन चीज तो उस बंदे को बात डाइजेस्ट हो गई भाई, मेरा हफ्ता 10 दिन रुका, खाया पिया नहाया धोया सब वहाँ सब पे। किया उसने। और उसके बाद ही वो बंदा पता होने के बाद भी वापस पुलिस चला गया। वालों को लेके गया है चला वहाँ गया। पर। कि भाई चल के देखो, कितने वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। भाई मैं होता था मैं तो जाता भी नहीं। यार देख बात ऐसी है कि उसको तो ऐसा लग रहा था ना कि है यार, हाँ, उसकी नजर में तुम तो तो वो वो है। चीज एक्सपीरियंस करके आओ तो तुम किसी को तो दिखाओगे ना कि वहाँ पे है। तुम्हें थोड़ी पता तुम्हारे वो नहीं सामने है। तो सब लोग बाग ऐसे बेवकूफ लगेंगे, यार ये है क्या बात कर रहे हैं। वो मेरे को उन लोगों ने किसी का भी उसका यकीन नहीं माना, उसको लगा कि यार ये शहर वहर से आते हैं या नशा वशा करते हैं, तो ये सीन है। और वो बंदा 10 करते हैं यार। हफ्ता 10 दिन वो रुका मतलब है ना, बहुत बड़ी जगह बात। ऐसी होती है यार, अजीब सी जगह होती है बहुत। हम भी गए थे ना, नहीं लेकिन एकदम यार, एकांत में जगह थी, पहाड़ों के बीच में, वो एक ही था केवल। हाँ, वो हाँ। केवल एक ही बना हुआ था, तथास्तु ग्लैम्पिंग के नाम से। वहाँ पे कोई भी नहीं था। और जो गेस्ट आए थे जिनके लिए हम गए थे वहाँ पार्टी करने के लिए, गाने वाने गाने के लिए गए थे हम, तो वो गेस्ट आए थे 20 लोग बाग, बस वो और हम, और कोई नहीं पूरे पहाड़ में। ऐसा था सीन। अब वो इस टाइप अंकल की जगह होती है, अंकल सैम का था, अकेले अकेले मतलब ऐसा था नहीं कि वहाँ पे लोग बाग तो रहते थे, लेकिन दूर रहते थे। नहीं हाँ, तो वही मैं कह रही 1-1.5 किलोमीटर के गैप पे रहते थे, लेकिन वो 1-1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर पूरे उस एरिया में केवल एक वो रिजॉर्ट था बस, हूँ। और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। तो भाई इससे तो साफ चीजें यही क्लियर होती भाई कि भाई तो सोलो ट्रिप मत करो। सोलो ट्रिप मत करो। अपने सोलो जो आप जिनको देवताओं को मानते हैं, अपने भगवानों को मानते हो, उनकी पूजा करो, या फिर पूजा करने का टाइम भी नहीं मिलता है ना तुम्हें, तो उनके कनेक्टेड रहो, मतलब कनेक्टेड रहो। अब जैसे Positive हम जाते हैं हमेशा, हमारे जुबान पे राधे राधे भगवानों का नाम रहता है। हम रात को जाते हैं तो हमारे घर से पहले एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, वहां पर चाहे दर्शन नहीं हो, बंद हो, लेकिन हम बाहर से माथा टेक के जरूर जाते हैं भाई। किसी भी चीज को चैलेंज मत करो, सीधी सी बात ये है।
ना तो पॉजिटिव चीज को चैलेंज अब करो वो ना बंदा negative सोलो चीज। ट्रैवल था, अब वो 10-12 दिन भूतों के साथ ही रह के आया वो, एंटिटीज भूत। कितनी बड़ी बात होती है। और लेकिन 15-20 उसको भाई। कुछ भी नहीं हुआ, उसको खाना बना के दे रहे भाई, वो खा रहा है, वो सो रहा है खाना वहाँ पे। खा रहा है, मतलब सो वो रहा है। नॉर्मल लाइफ जी रहा है और वो वहाँ। सुरेश उसकी वो कर रहा है, सेवा करी सेवा उसने करी बहुत। उसने। सुरेश रो रहा है उसके पास आके। उसको खाना दिया तो उसके पास रो रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसी आपके पास कोई ऐसी कहानी हो बढ़िया जोरदार तो हमें भेज दो। जो आप अगर सुनाना चाहते हो तो आप हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। हाँ ये जरूर। रियल में अगर आ सको तो आप ये वाली सीट आपके लिए खाली है, बिल्कुल आप तो ज्वाइन आप कर बता सकते हैं अगर सकते ऐसी हो। कोई आपके पास पीछे स्टोरी दो हो, हाँ कोई भी अगर कोई भी कोई आपकी भी लाइफ का इंसिडेंट हुआ हो ऐसा, हॉरर हो या मजाक Comedy आया हो, हो, कोई कोई सा भी भी हो। कैसा भी हो तो बता सकते हैं हमें। हमारी एक छोटी सी कोशिश है बस ये। और हमारे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। राधे राधे। चलो मिलते हैं आपसे बाद में भाई।